एवरीवन, मेरा नाम है अमन लोहिया और अमलगम क्लासेस पे मैं आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर जो कि है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th में काफ़ी बड़ा चैप्टर है, लेंदी चैप्टर है और सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है फर्स्ट टर्म में। तो चलिए समझते हैं क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं तो व्हाट इज़ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री एक ग्रीक वर्ड से लिया हुआ एक वर्ड है जो कि बनता है 3 वर्ड से, ट्राई प्लस गॉन प्लस मेट्रॉन। ट्राई का मतलब होता है 3, गॉन का मतलब होता है साइड्स और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजर। तो आप बता सकते हैं ऐसा कौन सा डायग्राम है, ऐसा कौन सा फिगर है जिसमें सिर्फ 3 साइड्स होती हैं। ट्राई से शायद कुछ याद आ रहा हो, ट्राई से ट्राइंगल। तो ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं। और दूसरी बात करिए ये मेज़र, तो आप ट्राइंगल में क्या चीज़ मेज़र कर सकते हो, या तो आप साइड मेज़र कर सकते हो या एंगल। तो ट्रिग्नोमेट्री में आप पढ़ने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। 10th में ट्रिग्नोमेट्री के सिलेबस में जो ट्राइंगल है वो है राइट एंगल ट्राइंगल। तो ट्रिग्नोमेट्री समझने के लिए पहले आपको राइट एंगल ट्राइंगल पता होना चाहिए। व्हाट इज राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स क्या क्या होती हैं, क्या क्या कहते हैं उनको। तो राइट एंगल ट्राइंगल समझ लेते हैं क्या होता है। देखिए मैंने मान लिया है एक ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल है जो कि बी पर राइट एंगल्ड है। तो कभी भी जब हम राइट एंगल ट्रायंगल में बात करते हैं तो इस ट्रायंगल है तो 3 साइड होंगी। अब उन 3 साइड के राइट एंगल ट्रायंगल में कुछ स्पेसिफिक नाम होते हैं, उनके नाम समझ लेते हैं। एक एंगल 90 का होता है राइट एंगल ट्रायंगल में। व्हाट इज राइट एंगल ट्रायंगल? अ ट्रायंगल इन विच वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर मैं कह रहा हूँ ये 90 डिग्री का एंगल है तो इसके सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेनियस रहेगी। तो कभी भी अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज हाइपोटेनियस इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, तो द लॉन्गेस्ट साइड इन अ ट्रायंगल आप कह सकते हो, या फिर मैं कह सकता हूँ द साइड विच इज अपोजिट टू द राइट एंगल। ठीक, चलिए हाइपोटेनियस समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं परपेंडिकुलर और बेस क्या होगा। देखिए अगर मैं कह रहा हूँ ऑब्जर्वर ए पर है, ऑब्जर्वर अगर ए पर बैठा हुआ है तो कुछ एंगल इस तरीके से बनाएगा वो, ठीक है। ऑब्जर्वर ए पर बैठा हुआ है और सी पॉइंट की तरफ देख रहा है तो कुछ एंगल ऐसा कुछ बनेगा ग्राउंड से। तो इस एंगल के सामने वाली साइड को हम कह देते हैं परपेंडिकुलर और बची हुई साइड क्या हो जाएगी, बेस। यानी कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हमें 3 साइड मिलेंगी, 3 साइड में भी राइट एंगल के सामने वाली साइड होगी हाइपोटेनियस और जो ऑब्जर्वर एंगल बनाएगा उस एंगल के सामने वाली साइड होगी परपेंडिकुलर और बची हुई साइड क्या होगी, बेस। तो हमें ये समझ में आ गया कि किसे हमें परपेंडिकुलर लेना है, किसे बेस लेना है। परपेंडिकुलर और बेस डिपेंड करेगा ऑब्जर्वर पर, बट हाइपोटेनियस फिक्स रहेगा क्योंकि हाइपोटेनियस हमें पता है राइट एंगल के सामने वाली साइड होती है, चाहे ऑब्जर्वर ए पर हो या सी पर हो। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए इसी ट्रायंगल को अगर मैं क्लॉकवाइज 90 डिग्री से अगर रोटेट कर दूं तो कुछ ऐसा डायग्राम बन जाएगा। ए आ जाएगा इस जगह, बी आ जाएगा इस जगह और सी आ जाएगा इस जगह। और ऑब्जर्वर हमने पहले ए पर लिया था, अब हम मान लेते हैं ऑब्जर्वर है सी पर। तो ऑब्जर्वर अगर सी पर है तो एंगल अब यहाँ बनेगा कुछ, तो राइट एंगल के सामने वाली साइड तो हाइपोटेनियस ही रहेगी और एंगल सी के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, क्योंकि अब ऑब्जर्वर कहाँ पर है, सी पर। तो बची हुई बेस। तो आप कह रहे होंगे क्या डिफरेंस है, दोनों में लगभग सेम ही तो है। देखिए सेम नहीं है, दोनों में कुछ डिफरेंस है। आप देखेंगे कि हाइपोटेनियस तो पहले भी इस केस में भी ए सी थी और इस केस में भी हाइपोटेनियस ए सी ही है। बट अगर मैं बात करूं परपेंडिकुलर की तो इस केस में परपेंडिकुलर था बी सी और यहां परपेंडिकुलर क्या हो गया, ए बी। सिमिलरली अगर मैं बेस की बात करूं तो यहां पर है ए बी और यहां पर बेस क्या हो गया है, बी सी। तो डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको। डिफरेंस ये है कि हाइपोटेनियस फिक्स रहेगा राइट एंगल के सामने वाली साइड, बट परपेंडिकुलर और बेस ये फिक्स नहीं होंगे। ये डिपेंड करेंगे ऑब्जर्वर पर कि एंगल कहाँ बन रहा है। एंगल अगर ए पर बन रहा था तो ए के सामने वाली साइड यानी बी सी क्या हो गई, परपेंडिकुलर, बची हुई साइड ए बी क्या हो गई, बेस। सिमिलरली
अगर एंगल सी पर बन रहा था तो सी के सामने वाली साइड ए बी क्या होगी, परपेंडिकुलर, और बची हुई क्या होगी, बेस। तो हम समझ गए राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस क्या क्या होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जब भी बात होती है कि ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट आर टी रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, इन शॉर्ट टी रेशियोज क्या होते हैं। व्हाट आर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, टी रेशियोज क्या होते हैं। देखिए ट्रिग्नोमेट्री में हम जब पढ़ते हैं टी रेशियोज, और मैं बोल रहा हूँ किसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो एक ऐसा ट्रायंगल जो कि राइट एंगल ट्रायंगल हो। क्लास 10th में भी राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे कोर्स में, तो हम राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पता करेंगे क्या होते हैं। चलिए तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो कुछ इस तरीके से होगा, लेट इट बी ए बी एंड सी। मैंने मान लिया एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो कि बी पर राइट एंगल्ड है। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड्स हैं और हमें टी रेशियोज यानी कुछ रेशियोज बताने हैं। किसके रेशियोज होंगे, वो होंगे साइड्स के रेशियोज। 2 साइड के रेशियो को किसी दूसरे एंगल के रेस्पेक्ट में हम कह देंगे क्या हो जाएगा, वो उसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ कि मैंने मान लिया कि ऑब्जर्वर ए पर है, एंगल कुछ बन रहा है ए पर, ठीक है। तो आप कहोगे ए के रेस्पेक्ट में अगर मैं कोई 2 साइड लेता हूँ बी सी या ए बी, तो इनमें रेशियो हो सकता है बी सी अपॉन ए बी या फिर ए बी अपॉन बी सी, 2 रेशियोज हो सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं 2 साइड लेता हूँ बी सी और ए सी, तो आप कहोगे बी सी अपॉन ए सी एक रेशियो हो सकता है या फिर ए सी अपॉन बी सी एक रेशियो हो सकता है, 4 रेशियो। या फिर अगर मैं 2 साइड ले लूँ ए बी और ए सी, तो आप कहोगे ए बी अपॉन ए सी एक रेशियो हो सकता है या फिर ए सी अपॉन ए बी एक रेशियो हो सकता है। यानी टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसी एक एंगल के रेस्पेक्ट में कितने होते हैं, 6। कौन कौन से होते हैं, देखिए मैं ये कह सकता हूँ कि अगर ये थीटा है, ये 90 है, तो ये हाइपोटेनियस हो गई होगा। ये थीटा है, ये एंगल कुछ बना रहा है ए के संग, ऑब्जर्वर ए पर है, इसका मतलब इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, और बची हुई बेस। तो मैं कह सकता हूँ एक रेशियो हो सकता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, एंगल ए के रेस्पेक्ट में एक रेशियो हो सकता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इसका नाम दे दिया है साइन थीटा। सिमिलरली मैं कह सकता हूँ एक रेशियो हो सकता है बी अपॉन एच, जो कि हो जाएगा कोसाइन थीटा। सिमिलरली मैं कह सकता हूँ एक रेशियो हो सकता है पी अपॉन बी, अच्छा P है क्या एक्चुअल में, बी सी, H क्या है, ए सी। सिमिलरली कोसाइन में B क्या है, ए बी, और H क्या है, ए सी। टेंजेंट P अपॉन बी का नाम दे दिया है टेंजेंट, और P क्या है, बी सी अपॉन ए बी, ठीक। फोर्थ होता है कोसेकेंट, जो कि होता है H अपॉन पी, जो कि हो जाएगा ए सी बाई बी सी। इसका नाम हमने दे दिया, इस रेशियो का नाम दे दिया है एंगल के रेस्पेक्ट में कोसेकेंट थीटा। सिमिलरली एक होता है सेकेंट थीटा विच इज इक्वल टू, हम b अपॉन एच ले चुके हैं, अब h अपॉन बी ले लेते हैं, जो कि हो जाएगा ए सी बाय ए बी। सिमिलरली अगर मैं बात करूं कॉट टेंजेंट की, तो कॉट टेंजेंट हो जाएगा, हमने p अपॉन बी रेशियो ले लिया, अभी b अपॉन पी नहीं लिया हुआ है, ये हो जाएगा ए बी बाय बी सी। देखिए जैसे नॉर्मली नाम होते हैं, जैसा कि मैंने कहा एक एंगल हमने फिक्स कर लिया ए, ऑब्जर्वर ए पर है, तो ए के रेस्पेक्ट में कितने रेशियोज हो सकते हैं, 2 साइड के रेस्पेक्ट में किसी भी एंगल के, 1 2 3 4 5 6, जो भी मैंने आपको बताए थे। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गए, ये हो सकते हैं कुछ इस तरीके से, एंगल के किस एंगल के रेस्पेक्ट में,
थीटा के रेस्पेक्ट में हमने इसे अगर थीटा माना हुआ है तो एंगल ए के रेस्पेक्ट में। अब इनके कुछ कुछ नाम दे दिए गए हैं कि परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा साइन, इसका नाम क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस कोसाइन, ऐसे परपेंडिकुलर अपॉन बेस का नाम क्या हो जाएगा टेंजेंट। ये तो नाम हो गए भाई, जैसे नॉर्मली कुछ तो नाम देना पड़ेगा भाई, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस को क्या कहते हैं, तो नाम दे दिया साइन। अब मैथमेटिक में इतने बड़े बड़े नाम हैं, टेंजेंट, कोसेकेंट, कोसाइन, साइन, इसमें भी क्या करते हैं हम नॉर्मली इस साइन थीटा को रिप्रेजेंट कर देते हैं साइन से, कोसाइन को रिप्रेजेंट कर देते हैं कॉस से, टेंजेंट को रिप्रेजेंट कर देते हैं टेन से, कोसेकेंट को रिप्रेजेंट कर देते हैं कोसेक से, सेकेंड को रिप्रेजेंट कर देते हैं सेक से, और कोटेंजेंट को रिप्रेजेंट कर देते हैं कॉट से। यानी मैं कह सकता हूँ इनके ये घर के नाम है, शॉर्ट नाम है, ठीक है। तो मैथमेटिक में बड़े बड़े नाम लेने की बजाय हम छोटे छोटे नाम लेंगे कि साइन थीटा क्या हो जाएगा पी अपॉन एच, कॉस थीटा क्या हो जाएगा बी अपॉन एच, टेंजेंट की जगह मैं कहूँगा टेन थीटा क्या होगा तो आप कह दोगे पी अपॉन बी। सिमिलरली कोसेकेंट थीटा की जगह मैं कहूँगा कोसेक क्या हो जाएगा तो आप क्या दोगे एच अपॉन पी। सिमिलरली अगर मैं सेकेंड की बात करूँ तो मैं सीधा बोलूँगा सेक थीटा क्या है, आप बोल दोगे एच अपॉन बी, और कॉट थीटा क्या है आप कह दोगे बी अपॉन पी। तो ये नामकरण कर लिया भाई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का। टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एक एंगल के रेस्पेक्ट में टोटल कितने हो सकते हैं 6, और 6 के 6 हमने नाम याद कर लिए क्या हो सकते हैं, पी अपॉन एच हुआ तो उसे हम साइन कह देंगे, बी अपॉन एच हुआ तो उसे हम कॉस कह देंगे, पी अपॉन बी हुआ तो हम उसे टेन कह देंगे, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर हुआ कोसेक, हाइपोटेनियस अपॉन बेस हुआ सेक, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर हुआ कॉट। अब इसे याद रखने के लिए एक ट्रिक है जो मैं यूज़ करता हूँ, आप चाहो तो कर सकते हो, बहुत सारी हैं लेकिन मेरे को ये थोड़ी अच्छी लगती है कि देखिए मैंने इसे ऐसे याद करा हुआ है, सिर्फ याद करने के लिए है, ठीक है। आप एग्जाम में ना लिख कर गए हैं, पढ़ ले बेटा पढ़ ले वरना होना है बर्बाद। अब इसका क्या मतलब है ये समझ लीजिए। जब मैं कह रहा हूँ P अपॉन एच तो ये डिनोट कर रहा है साइन को, कैसे डिनोट कर रहा है साइन को। जब मैं कह रहा हूँ B अपॉन एच तो ये डिनोट कर रहा है कॉस को। जब मैं कह रहा हूँ P अपॉन बी तो इसका नाम क्या है टेन, क्लियर। और जब मैं कह रहा हूँ H अपॉन पी, H अपॉन पी तो ये किसको डिनोट कर रहा है कोसेक को, कोसेक को। जब मैं कह रहा हूँ H अपॉन बी तो ये किसे डिनोट कर रहा है सेक को। और जब मैं कह रहा हूँ B अपॉन पी तो ये किसे डिनोट कर रहा है कॉट को। अरे कुछ कुछ समझ में आ रहा है। कहने का मतलब ये है हमें सारे फॉर्मूले याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अगर हम इतना पढ़ लें, सॉरी याद कर लें, पढ़ ले बेटा पढ़ ले वरना होना है बर्बाद। अगर इसे हमने याद कर लिया तो इससे हमें याद रहेगा कि हाँ P अपॉन एच क्या होता है साइन, बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है कॉस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है टेन। सिमिलरली साइन का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा H अपॉन पी कोसेक, H अपॉन बी सेक, B अपॉन पी कॉट। तो इससे हमें पता चल गया इस रिलेशन से कि कोसेक का क्या नाम है, कोसेक का जो नाम है वो किसका रेसिप्रोकल है, कोसेक का जो नाम है वो किसका रेसिप्रोकल है साइन का। अगर ये P अपॉन एच था तो ये क्या हो जाता है H अपॉन पी। तो मैं कह सकता हूँ एक रिलेशन कोसेक और साइन के बीच में क्या हो जाएगा कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। सिमिलरली सेक की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर कॉस था बेस अपॉन हाइपोटेनियस और सेक हो जा रहा है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो मैं कह सकता हूँ सेक जो है वो 1/cos होता है, ठीक। सिमिलरली मैं कह सकता हूँ कॉट जो है वो 10 का रेसिप्रोकल है। अगर 10 परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो कॉट बेस अपॉन परपेंडिकुलर है, तो मैं इसे कह सकता हूँ कॉट इज नथिंग बट द रेसिप्रोकल ऑफ 10। तो हमें ये रिलेशन याद रखने इन तीनों में। आप चाहें तो एक रिलेशन और याद रख सकते हैं। आपने एक चीज देखी होगी, अगर मैं साइन और कॉस का डिवाइड दे देता हूँ, साइन और कॉस का डिवाइड दे देता हूँ तो क्या आ जाएगा, अगर मैं इन दोनों में डिवाइड दे देता हूँ तो हाइपोटेनियस से हाइपोटेनियस कट जाएगा, क्या आ जाएगा हाइपोटेनियस से हाइपोटेनियस कट जाएगा, क्या आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है 10। तो मैं कह सकता हूँ कि भाई टेन थीटा जो है वो इक्वल होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के। तो आप ये रिलेशन भी याद रख सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं।
चलिए इसे एक क्वेश्चन से समझते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे पास, एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है जिसमें मेरे को ए के रेस्पेक्ट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। ए बी मेरे को गिवन है 4 यूनिट, बी सी मेरे को गिवन है 3 यूनिट। तो मेरे को पता है राइट एंगल ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है, इसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से मेरे को अगर दो साइडें गिवन है जो कि है एक परपेंडिकुलर गिवन है और एक बेस गिवन है, तो मैं क्या निकाल सकता हूँ, हाइपोटेनियस। ये चीज़ तो क्लियर है कि 90 एंगल के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, हाइपोटेनियस, और एंगल ए के रेस्पेक्ट में हमसे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछे हुए हैं, तो ए के सामने वाली साइड हो जाएगी परपेंडिकुलर और बची हुई बेस। तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितना है हमारे पास, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि बी सी का स्क्वायर प्लस बेस यानी ए बी का स्क्वायर। तो ए सी कितना दे रखा है, हमें निकालना है ए सी, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी कितना दे रखा है हमें 3 का स्क्वायर प्लस ए बी कितना दे रखा है 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर आ जाएगा 9 + 16 25, और मेरे को पता है 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का। ऑन कंपैरिजन हाइपोटेनियस कितने का आ जाएगा, 5 यूनिट। हाइपोटेनियस आ गया 5 यूनिट का। देखिए अब मेरे पास सब है, हाइपोटेनियस भी है, परपेंडिकुलर भी है और बेस भी है। मेरे पास सब है, चाहे मैं परपेंडिकुलर की बात करूं, चाहे बेस की, चाहे हाइपोटेनियस की। तो चलिए ए के रेस्पेक्ट में हमसे जो पूछे हुए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज उन्हें निकाल लेते हैं। हमसे पूछे हुए हैं व्हाट आर टी रेशियोज। सारे टी रेशियोज बताने हैं विद रेस्पेक्ट टू एंगल, विद रेस्पेक्ट टू एंगल ए। क्या हो जाएंगे, देखिए मेरे को पता है सबसे पहले होता है साइन ए। साइन ए इज नथिंग बट परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कुछ याद आ रहा हो आपको, पढ़ ले बेटा पढ़ ले, वरना होना है बर्बाद। तो आपको इससे याद रखना है कि साइन क्या होता है, पी अपॉन एच। पी क्या है 3 यूनिट और हाइपोटेनियस क्या है 5 यूनिट। तो साइन ए आ जाएगा ए के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सिमिलरली कॉस क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा बी अपॉन एच, विच इज इक्वल टू 4/5। सिमिलरली अगर मैं tan a की बात कर लूँ तो tan a होता है P/B, P/B यानी 3/4। नेक्स्ट वन इज cosec। cosec ये हो जाएगा साइन का रेसिप्रोकल, विच इज, या फिर मैं कह सकता हूँ विच इज P/H, दैट इज विच इज H/P। तो h क्या है 5 और p क्या है 3। और नेक्स्ट है हमारा sec a। sec a होता है किसका रेसिप्रोकल, cos का। cos क्या होता है एक्चुअल में B/P। sec क्या हो जाएगा H/B, H/B विच इज इक्वल टू 5/4। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ cot की, तो cot a होता है tan का रेसिप्रोकल, दैट इज B/P विच इज इक्वल टू 4/3, B/P। चलिए आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया हो। मिलते हैं अगले लेक्चर में।